हिंद दोस्तों, ये जोली डेयरी अमृतसर पंजाब में है। अंकुश जोली जी, पहले इन्होंने गाय दिखाई थी वो दूध दांत में, और पहली ब्यात दूध दांत में पहली ब्यात ही होती है, और दूध बताते हैं 50-55 लीटर, कहते हैं मुकाबले के लिए तैयार करेंगे। उसके बाद में फिर जोड़ा दिखाया 50-50 लीटर वाले को, और कुछ 65 में दिखाई थी। अब ये आगे जो दिखा रहे हैं वो भी 65,000 रुपये के भाव में है, और दूध 35 और 40 के बीच में। विश्वास तो नहीं होता है, लेकिन अब खरीदार भी बोल रहा है और ये बेचने वाला भी, हो सकता है मिल गए हों। चलो देखो, ऐसी गाय ना देखने को जल्दी मिलती हैं इस हिसाब में, और ना ही कोई बेचता है। और ये इनकी शोहरत को 4 चांद लगाएगी। बात सही निकल गई, और वहाँ जा कर के वो संभाल गए इतना दूध देने वालियों को, क्योंकि इनकी गारंटी भी है ना कि 30 से कम देगी तो वापस इनकी। पहले आपकी वीडियो बनाई थी इनके साथ में, अब फिर बन रही है। दोबारा फिर आओगे, तो जब दोबारा जाओगे तो वहाँ जब ये गाय जाके उतारोगे तो इनकी वीडियो बनाना, और यहाँ लाके हमको दिखाना, देखेंगे कि वहाँ जाके क्या बदलाव आता है, तुम्हारी संभाल में क्या खासियत है। ये भी लगभग 2 महीने लेती है बच्चा देने में। दूध कितना देगी? दूध सर ये भी 35-40 लीटर दूध देती। 35 लीटर, 40 नहीं 35 लीटर। तो ये तो जैसे नए सीमन आए हैं जी, तो बिल्कुल ही उसमें ऑर्डर जो है ऊपर रहता है, कॉम्पैक्टर की है। तो वो नया सीमन वाली है सर। ये जिस फार्म से गाय लेके है ना, 1972 का फार्म है उनका, और यहाँ पे नहीं रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, और सारा संचालन वहीं से ही होता है। इवन इसलिए हम लेट हुए क्योंकि रात दिन रात का बहुत संचालन कैसे कर लेते हैं, दिन रात का फर्क होता है। कैमराज वह लगे हुए हैं, और मेरे फादर साहब के साथ व्यापार करते थे वो। अच्छा। तो इसलिए इतना क्लोज रिलेशन है। 1984 में वो वापस चले गए थे, तो मतलब कि अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, सारा कुछ है। महीने में एक बार आते ही आते हैं वो। देखिए सर, आप विश्वास नहीं ना कर रहे 65,000 में। ये जिसको वीडियो कॉलिंग करके दे रखा है तो वो भी नहीं विश्वास कर रहा है। अच्छा, वो भी ये सोच रहे हैं कि ये गप मार रहा है, और इवन इनको भी बोला है नहीं लगता, चलो मजाक से, चलो आना नहीं आना वो इनकी मर्जी है, क्योंकि ग्राहक को जहाँ पे अच्छा लगेगा वहीं पे ही जाएगा। मैं किसी को दूसरा इस हिसाब में देगा तब ना। मैं अभी कभी किसी को अपनी लाइफ में फोर्स भी नहीं करता हूँ, ना मैं किसी को वीडियो और फोटो भी नहीं डालता हूँ गायों की। अच्छा। मेरा दिल करता है मैं काम करता हूँ, नहीं दिल करता मैं नहीं करता हूँ। अपनी तारीफें खुद ही करते? नहीं, मेरा दिल करता है मैं कारोबार करता हूँ, नहीं दिल करता नहीं करता हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे पास और भी कारोबार है, सब कुछ है, अच्छा चल रहा है ऊपर वाले की कृपा। अच्छा, तुम हमें एक मेंटलिटी समझा दो जी। तुम व्यापारी लोग जी, तुमने गाय इतनी अच्छी इनको दी है जी, और वो भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी हैं। हाँ जी। हमने भी आज तक नहीं देखी इतनी सस्ती गाय। जी। हम कहीं भी अगर बात करेंगे जी, तो कोई भी इसको अच्छा कहेगा नहीं, ना तुमको अच्छा कहेगा ना तुम्हारे। सर देखिए, मेरे कितने लोग हैं, जितने भी लोग आते हैं, इवन ये भी वीडियो कॉलिंग पे सबको गाय दिखा रहे हैं। मैंने इनको बोला कि भाई ये रेट प्लीज़ मत बताइएगा, 75-80 हज़ार से कम मत बोलिएगा, क्योंकि कोई मेरे पास आएगा इनका बंदा। तुम्हारे पिता यहाँ काम नहीं करते हैं? नहीं, वो गुजरात में। गुजरात में? जी। बड़ा अच्छा काम है। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ के लोग तारीफें करते हैं। जी। हमको तुम ले भी गए। हाँ जी। लेकिन अब बात यह है कि अगर हम यहाँ उनकी बात करें ना जी, तो उनके लिए भी बोलते हैं कि फ्रॉड है, ये पैसे लेके भागे। जी। मैंने कहा तुम्हारे लेके भागे? कहते नहीं। मैं फिर मगर तुम किसी का नाम बताओगे? आज कहते हमने सुना है। मैंने कहा आज देखिए सर, कोई माइका लाल उंगली उठा के ये नहीं बोल सके मैंने जोली से रुपया भी लेना है। या तो मेरे फादर साहब पहले कारोबार करते हैं कि उनसे लेना कि अगर आपकी ग्राउंड फील्डिंग आपकी अच्छी होगी ना तो कभी आपको रोक टोक नहीं होगी। ये भाई से पूछिए कि कितने फार्म में, हम 7-8 फार्म में गए, हमने जहाँ जहाँ से गाय ली, क्या 1 रुपया भी किसी को साई दी इसकी? जब तक लास्ट तक गाय पूरी फाइनल नहीं हुई, मैंने लास्ट में पैसे डलवाए, 1 रुपया बयाना भी नहीं लिया। अच्छा, कितनी गाय तुमने खरीदी है? पहले ये बताया आपने 100 रुपया बयाना दिया? नहीं दिया। कितनी गाय खरीदी तुमने? 18 खरीदी है। तो तुमने ये बड़ी बड़ी गाय सारी खरीदी है, सारी 30 लीटर से ऊपर वाली है, 35 लीटर से भी ऊपर वाली है, जैसे बता रहे हैं। तो उसके लिए जो चारा पानी है तुम्हारे पास इंतजाम है? हाँ है। 32 एकड़ जमीन है। 32 एकड़ जमीन तो बहुत बड़ा घर का साइलेज बनाते हैं हम। ये बस वैसे ही दिखाता मैं गरीब हूँ, बहुत अमीर है अंदर से। अच्छा, ये कुछ भी बोलते हैं, इन्होंने से ये करे, इनके पैसे बाकी रखे गाय। कितनी मक्का बोते हो? पूरी मक्का है अपने आप घर में। 32 एकड़ में ही? हाँ। तो कितना निकलता है 1 एकड़ में? मक्का हमारे तरफ होता है एकड़ में 30-35 कुंटल। 30-35 कुंटल निकल आता है। तो साइलेज बनाते हो सारा? पूरा साइलेज। पूरा नहीं बनाते, अभी बनाएंगे।
नहीं तो सारा मक्का बीच में कर देते हो? हाँ मक्का भी। ठीक है, पौष्टिकता रहेगी। हाँ साइलेज का ध्यान रखना हाँ और उल्ली ना लगने पाए। और जो पक्का पेट बनाते हैं तो साइडों में साइलेज खराब हो जाता तरपाल चाहिए है, साइड। इसलिए गड्ढा खोद के जो बनाते गड्ढे हैं में बनाते हैं, वो ज़्यादा सही रहता है। गड्ढे में बनाते हैं हमारे यहाँ। तो ये तुमने दिखाई है जी काली, तो 2 महीने भी तुम बता रहे हो जी। सेकंड ब्याह में है। दूसरे ब्याज में बच्चा देगी। और सर मैंने इनको ये बोला है तुम्हारा कि ये लाट 75 में ये, चला जाता है, ये सर मान लीजिए 85 में भी चला जाता चला जाता है, आराम से चला जाता है जी, कोई शक नहीं। खुद मेरे को भी बोल रहे थे कितना नफा दे दो, है। हाँ 2 लाख रुपए नफा करके दे दो, बोले आधा मैं ले दो, आधा मैं मिल रही ना दो। अच्छा हाँ वैसा बोलते, बात ही नहीं करो उनसे, कल से सवेरे बात करने लगा। अच्छा वैसे दूर दूर भाग रहा कहीं और किसी को गाय ना बेच दे। चल अल्लाह हाफिज़। एक्चुअली क्या है उसका रीज़न मैं बताता हूँ अगली कि क्या होता है कि सर फार्म में ना इनसे भी बड़ी बड़ी गाय होती है। जब ये खुली घूम रही फिर रही होती है ना, ये छोटी लगती है गाय, पर जब हम इनको रस्सी डाल के अपने फार्म पे लेके ना, इनका हुस्न ही और होता है कि तब पता लगता है कि वास्तव में ये कोई चीज़ है। अब ये देखिए एक ये गाय है, इसका एक तरफ से पुट्ठा बैठा हुआ है, फेस ब्यूटी देखिए कि पूरी टोटली ब्रीड है। अगर अकेली ये गाय मेरी नज़र में इसकी कीमत 30-35 हज़ार है ये गाय की। दूध 20-25 लीटर दूध आराम से दे देगी, चौथे ब्याज की है ये भी। 30-35 लीटर मेरी नज़र में इसकी मतलब कि रेंज है। जोली अगली आ गई जी सर। अब इसमें तो उनमें तो फर्क है बहुत, बिल्कुल सर। जो कमजोर है देखिए सर, नस्ल में भी फर्क है। नहीं नस्ल में नहीं फ़र्क है सर। इसका ना वो देखिए खुड्डा बैठा हुआ है एक तरफ का गाय का। ये मेरी नज़र में गाय सिर्फ 30 से 35 हज़ार की है सर हाँ आज की तारीख में। हाँ। पर ये कहता है कि कोई बात नहीं, मतलब कि ये और कुछ तुमने ये भी 65 में ये भी 65 में है सर। 30,000 रुपये अधिक कमा लिया। मैंने क्या कमाया सर, वो तो फार्म में है। अगर आप देखिए 30,000 मान लीजिए ज़्यादा हो गया। हाँ। अब आप 30,000 को आप 18 गाय के ऊपर आप डाल दीजिए। 3,60,000 होता है उधर। नहीं नहीं 3,60,000 कैसे हो जाएगा सर? 20,000 मुनाफा देखा है तो सर 65 की 67 मान लीजिए। 76-75 हाँ 85 की मान लेते नहीं नहीं मतलब कि 65,000 की हमने दी है। अब 30,000 अगर मान लीजिए ये नहीं लेते, तो अगर ये नहीं लेते तो वो बोलते मैं 72,000 से कम नहीं दूंगा। हैं। अच्छा हाँ कभी कभार क्या फार्म वाले भी ब्लैकमेल करते हैं कि ये जरूरी है भैया, ये तो पहले इसकी रस्सी खुलेगी बाद में दूसरों की रस्सी तो खुलेगी। इसका क्या भविष्य है? पर भविष्य इसका ये है कि ना करते भी अगर मान लीजिए बछड़ी दे देती है, वर्ल्ड वाइड शायर का इसको ऑल स्टार का सीमन लगा था, बछड़ी पैदा होता है 20,000 की बछड़ी है। अच्छा फिर ना करते मान लीजिए 15-20 लीटर भी दूध दे देती है, तो 15-20 लीटर दूध वाली क्या 30,000 में क्या खराब है क्या तुम्हारे हिसाब से कितने की देगी? दूध? हाँ। दूध सर वो देखिए नदी है बह रही है उसकी, तो एक साथ जैसे वेंस है, मान लीजिए चौथे ब्याज में ना करते 18-20 लीटर दूध दे देगी ये। 20 लीटर दे तब भी 65 का भाव तो पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा, मतलब कि पूरा सोच समझ के लिए कोई वो भी जो आज देखिए 12-13-14 लाख रुपया ला के खर्च रहा तो है। वो फार्म छोड़ रहे हो? ना बहुत गाय है, हद से ज़्यादा गाय है, ओवर है, एक्सेस, मतलब कि जितनी जगह नहीं जितनी गाय हैं तो उसको कम करना जरूरी है, अदरवाइज वो आगे और उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी, वो डाउन जाएगी। अच्छा आपके पास मान लीजिए 20 गायें हैं, आप 20 गायों की अच्छी चाकरी करेंगे ना सर, वो 40 गायों के अब बराबर जब होती तुम्हारी है। वीडियो पड़ेगी तो व्यापारी तो वहाँ पर लाइन लगा देंगे। वो चाहे वो कोई नहीं जा 10-10 सकता, जा नहीं सकता वहाँ पे कोई। 10-10 लाख रुपए लेके चल जाए, मेरे से 5-10 हज़ार रुपये ज़्यादा दें तब भी एंट्री नहीं है। इतना तो वो ओवर कॉन्फिडेंस मान लीजिए मेरा। क्या क्या समझते हो अपने आप? समझते नहीं है कि प्यार होता है, हर एक जगह पैसा नहीं मायने रखता, हाँ। ये चीज़ होती है, हर जगह पैसा मायने, बंदे की रेपुटेशन, उसकी बोलबानी, उसका व्यवहार, ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। चल फिर ले अगली ले। सुंदरता का बहुत बढ़िया नमूना है। बिल्कुल सर हैं? अच्छी है, पतली चमड़ी की है, ड्राई पीरियड पे चल रही है, लगभग 40 दिन इसके भी पड़े हुए हैं सर। कितने दूध पे जाएगी? 30-32 लीटर दूध पे। 30-32? हाँ 30 लीटर। ये भी 65? ये भी 65 में सर। तो 65 वाली के लिए फीड क्या होगी और जो 55 लीटर उनके लिए फीड क्या होगी? सर जो मतलब कि एवरेज वाइज होती है 25 लीटर तक, जैसे 8,000 नंबर नॉर्मली चलती है, 25 लीटर के ऊपर जो होगी 30 लीटर तक, 35 लीटर तक, वो 10,000 नंबर हो चुकी है। फिर 15 लीटर के ऊपर भी चलती है, तो उनका स्पेशल जो है ये नहीं कि फीड ज़्यादा कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि दूध ज़्यादा हो जाता है तो फीड ज़्यादा करनी पड़ती है, ऐसा नहीं होता। उनके लिए 35, 40, 50 लीटर वाली के लिए स्पेशल फीड आती है। फीड उतनी मात्रा में डलती है जितनी नॉर्मली 30-35 लीटर वाली को डलती है, बस उसके अंदर जो
चीज़ें होती है, जो तत्व होते हैं, उनमें फ़र्क होता है, उनकी मात्रा अंदर से बढ़ाई जाती है। हाँ जी, जैसे एक मान लीजिए मिनरल मिक्सचर है, मिनरल मिक्सचर में अब लोगों को यही नहीं पता कि होता क्या क्या है। उसमें जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, फिर बाद में अपना क्या कहते हैं, मुख्य तौर पे 8 धातु होती हैं, फॉस्फोरस होते हैं, अब तो 16 हो गए हैं। 16 हो गए जी, फॉस्फोरस होता है, फिर बाद में क्या कहते हैं उसको, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, फिर बाद में 3-4 और खास तत्व होते हैं। सोडियम हो गया, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, जिंक, 8 बड़ी कॉपर, धातु है, 8 छोटी है। 8 छोटी है। तो वो एक विटामिन B12, विटामिन ई, तो इस प्रकार के 3 तत्व तो विटामिन के होते हैं। तो मतलब कि वो कम ज़्यादा किए जाते हैं। अब एट प्रेजेंट में जैसे लंपी स्किन आई, लंपी स्किन में क्या है कि लोगों ने, जिस बड़े बड़े फार्म हैं उनके पास 200-200 गायें, 300-300 गायें, उन्होंने कैसे बचाव किया? उन्होंने मिनरल मिक्सचर के राय फिर बचाव किया। अब तो बड़े बड़े फार्म वाले क्या कहते हैं कि ये खुद जैसे जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें सेपरेटली मंगाते हैं। उनके पास जैसे सुनियार के पास होते हैं ना छोटे वो तोलने वाले, तो उसी प्रकार के छोटे छोटे होते हैं। तो अब तो हर एक फार्म वाले के पास स्पेशली डॉक्टर होता है, डाइटिशियन होता है, तो वो खुराक बनाता जाता है साथ के साथ। तो वो खुराक के राय उन्होंने सारा अपने गायों का बचाव किया है। अब ये भाई बैठा हुआ है, अब इनसे पूछिए कि वहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड था, ब्लैक बोर्ड के ऊपर हर एक गाय का, कौन सी गाय का, बछड़ियों का, हीफर का, मिल्किंग वाले एनिमल का, कौन कौन सी तारीख को FMD की वैक्सीन हुई है वो लिखा था, किसको गोट पॉक्स की कब वैक्सीन हुई है वो टोटली लिखा हुआ था। इवन ये जितनी गायें हैं ना, कि इनकी किस्मत अच्छी है कि सारी टोटली वैक्सीनेटेड मिली है, लंपी डिसीज़ फ्री मिली है, और सारी मतलब कि गोट पॉक्स की वैक्सीन हुई पड़ी ऑलरेडी। समझ लीजिए वैक्सीन का ही इनका एक हिसाब का तो 5-7 हज़ार रुपये का तो उसका बचाव हो गया इनका। अच्छा, जो लगे हुए हैं, जो लगे हुए हैं, वो जो तुला तौलती है ना जी, उसको तुला बोलते हैं जी, तो वो वेट मशीन, हाँ, वेट मशीन को हिंदी में तुला कहते हैं जी। तो हमारे ने, तो वो 1 ग्राम का में से अगर 1 ग्राम का 10वें हिस्से का भी फर्क होगा ना जी, वो भी बता दें, जहाँ 20वें हिस्से का भी फर्क होगा जी, तो एकदम ऐसे उठ जाती है, उड़ जाती है, बिल्कुल। इतना ज़्यादा उसमें होता है वो। सर आजकल तो जैसे ये मोबाइल है, इतने इतने बने होते हैं, वो हम पॉकेट में भी डाल सकते हैं, तो वो तो इसके ऊपर भी डालेंगे ना, तो वो वेट मशीन मतलब बता देती है। तो मतलब पहले तो वो तुला ही चलती थी जी, अब जो है ये आ गया, पहले तकड़ी बोलते थे, हाँ। अब ये इस प्रकार के आगे हुए। मतलब कि अच्छी चीज़ें हैं कि उस प्रकार की। अब इसलिए अब लोग क्या करते हैं कि जैसे कारगिल कंपनी होगी, आशीष कंपनी होगी है, अब वो उनकी फीडे बड़े बड़े फार्म वाले बहुत कम बनाते हैं, उनसे फॉर्मूले ले लेते हैं। क्योंकि वही बात है ना कि कभी लोगों ने कि अपना सड़ा हुआ अनाज ले लेना, ये लेना, वो लेना, पर जो उनके पशु है फार्मर के, वो उनके एक हिसाब के बच्चे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को पालना, अपनी अच्छी चीज़ लेंगे, अच्छा वो चीज़ें बनाएंगे तो वो अपनी गायों को लगेगी। आज ये हमारे पीछे गाय खड़ी कंपटीशन की, आज ये गाय में और दूसरी गाय में स्किन कोड की देख लीजिए कितना मतलब फ़र्क है ज़मीन आसमान का, उसकी चमक का। उनकी जो चमड़ी है वो चमक मारती है, वो पता लग जाता है कि इसकी वाकई कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिला हुआ है। गाय तो गाय है, आपके सामने हमने 2 लाख की गाय भी दिखा दी, 1.25 लाख की भी दिखा दी, 65,000 की भी दिखा दी, पर जैसे हम सेवा करेंगे उसका मेवा मिलेगा ही मिलेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है, आपके हमारे भी बहुत ध्यान से पालना इनको, और इतना ही दूध लेके दिखाना जितना इन्होंने बताया है। लेंगे। और कुछ हो तो फ़ोन कर देना, मेरा नाम क्या ना कि अंकुश ने ऐसा कि क्या पता कंप्लेन आ जाए कोई। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, आपका इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।